सर जो आपने मुझे कल सवाल दिया था ना, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे यार, इतना इजी सवाल तुमसे नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा मेगा? लाओ इधर दो। ये लीजिए सर। सॉरी सर, मैं उठा देती अरे हूँ। नहीं, मैं उठा देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं सर आप? सॉरी, वो गलती से टच हो गया, पेन उठा रहा था ना। कोई बात नहीं, आप समझा दीजिए। ये देखो मेगा, जब हम यहाँ से y को उठाएंगे, इधर x में लेके जाएंगे, उसके बाद ये बनता है xy। यहाँ से xy मिला तो ये इधर बॉय, ये इधर गर्ल। अब समझ में आया? अब रुको, मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो करके दिखाओ। +24 डिवाइड, ये लो, इसका करके दो। जी सर। हुआ? हाँ सर, हो तो रहा है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? अरे वो सॉरी, गलती से हाथ टच हो गया होगा। कोई बात नहीं। करो सर करो। मैं क्या बोल रही थी, ये वाला सवाल क्या नाम है, एक बार ना मुझे और समझा दो, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी लग रही है। मेघा, ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारे घर वाले तुम्हें यहाँ भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और तुम्हारा पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 2 साल हो गए तुम्हें, एक ही क्लास में हो तुम, अभी तक पास ही नहीं होती, जब देखो फेल ही होती रहती हो। मैं सब समझ रहा हूँ, पढ़ाई को छोड़ के हर एक चीज़ में तुम्हारा ध्यान है पूरा, बस पढ़ाई में ही नहीं है। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पढ़ने की पूरी कोशिश तो करती हूँ, लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप बस एक लास्ट बार बता दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा नहीं पूछूंगी, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगी आपको। मुझे सब समझ में आ रहा है मेघा, जब इधर उधर ध्यान भटका हुआ होता है ना, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। वो ये खासकर बॉयफ्रेंड की वजह से ही होता है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? सर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल मेरा साइंस का एग्ज़ाम है और परसों मेरा मैथ का, और आप बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं? मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल जब मैंने तुम्हें ट्यूशन बुलाया था तो तुम पढ़ने के लिए नहीं आई थी। तुमने बोला था तुम्हारी तबीयत ख़राब है, और जब मैं शाम को बाहर निकला मार्केट में, तब मैंने देखा तुम किसी लड़के के साथ बाइक पे बैठ के जा रही थी। कौन था वो बॉयफ्रेंड? सर आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं तो कहीं भी नहीं गई हूँ। रहने दो मेघा, सब समझ रहा हूँ मैं। बॉयफ्रेंड ही था ना वो तुम्हारा, जिसके साथ तुम बाइक पे हांड रही थी? नहीं नहीं सर, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और उससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, और बस मैं थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए उसके साथ घूमने चली गई थी। लेकिन सर आपने कब देखा? इधर ला। एक बात कहूँ मेघा, जब ध्यान इधर उधर होता है ना, तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। और तुम जिस हिसाब से उसके साथ घूम रही थी, मैंने सब कुछ देखा, कैसे तुम बाहों में बाहें डाल के उसके साथ बाइक पे बैठी हुई थी। मुझे तो नहीं लगा कि वो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड था। देखने में तो साफ जाहिर यही हो रहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। अच्छा, तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम है ना, चलो साइंस से रिलेटेड एक चीज़ पूछता हूँ। तुम्हें ये पता है कि बच्चा कैसे होता है? बच्चा? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, और वैसे भी सर अभी मेरे स्कूल में ये सब मुझे नहीं बताया गया है, और ना ही अभी तक आपने मेरे को ट्यूशन क्लास में ये सब बताया, तो मुझे कैसे पता होगा? क्यों नहीं पता होगा? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, सब कुछ हुआ होगा ना उसके साथ, तुम्हारा किस तो हुई होगी। सर आपका दिमाग तो ठीक है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? परसों मेरा एग्जाम है और आपने नोटबुक बंद कर दी है। कभी बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, कभी किसकी बात कर रहे हैं। मुझे तो सर अजीब सा फील हो रहा है। आप एक काम कीजिए, अगर आपका पढ़ाने का मूड नहीं है तो मैं अपना बैग पैक करके चली जाती हूँ यहाँ से। देखो मेघा, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हें पढ़ाने का पूरा मन है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने उसका किस वगैरह करी है, तो मुझे बताओ ना, मुझे भी पता होना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। तुम ना मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हारा आज से दोस्त हूँ, ठीक है मेघा? सर वो सब तो ठीक है सर, मैं आपको दोस्त भी समझ लूँगी, लेकिन मेरा पर्सनल मैटर है वो, आप उसमें मत पढ़िए। ठीक है, पढ़ा देते हैं। ये लो, ये वाला सवाल करो। क्या हुआ सर, आप ठीक तो हैं? मुझे लग रहा है ना, मुझसे अब पढ़ाया नहीं जाएगा। क्यों सर, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सुबह से पता नहीं क्यों। सर मेरे बैग में ना टैबलेट है, मैं आपको टैबलेट दूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने सुबह टैबलेट खा ली थी, लेकिन मेरे को उससे असर नहीं पड़ा बिल्कुल भी। और आज देखो ना, मेड भी नहीं आई है। अगर मेड आई होती तो मेरे लिए एक कप चाय बना देती, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती। कोई बात नहीं सर, आपके सर में दर्द हो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको चाय बना के दे देती हूँ। वैसे भी मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। अरे रहने दो,
तुम यहाँ पढ़ाई के लिए आई हो, बेकार में तुम किचन में जाके चाय बनाओगी। अरे सर, चाय बनाने में कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं बस 2 मिनट में बना के लेकर आती हूँ। वैसे भी मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो सर बताइए आपकी किचन कहाँ है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वो रही सामने किचन, बना दो। चाय पत्ती ऊपर ही रखी होगी। ठीक है सर, मैं भी बना के लेकर आती हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या लग रही थी ना आज ये, कितना मज़ा आ गया। कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई है स्कूल ड्रेस में, तो बवाल लग रही है एकदम। और जब मैं तो छू रहा था, कैसे करंट से दौड़ रहा था मेरी पूरी बॉडी में। सोचो, अभी इतना करंट दौड़ रहा है, और जब मैं इसको वो सब करने के लिए मना लूँगा फिर कितना मज़ा आएगा मुझे। इसको तो वैसे ही पेपरों में पास होना है ना, इसको लालच दूंगा और ये मान जाएगी। एक काम करता हूँ, चाय बनाने गई है ना, किचन में जाके देखता हूँ। सर को हो क्या गया है? आज कैसा बिहेव कर रहे थे और कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से मुझे टच कर रहे थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक काम करती हूँ, फटाफट से चाय बनाती हूँ उनके लिए और यहाँ से फ्री होती हूँ। और आज पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाएगा मेरे साथ, बस जल्दी से निकल जाऊँ यहाँ से। अरे सर, आप यहाँ पे कैसे? अरे वो मैं देखने आया था कि तुमको चाय पत्ती चीनी मिल गई ना। आपने बताया तो था कि वहीं किचन में पड़ी है, मिल गई थी मुझे। मुझे लगा शायद तुम्हें मिली नहीं होगी, इस वजह से मैं आ गया था। जल्दी बनाना, जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। हाँ हाँ सर, आप चलिए ना, मैं आती हूँ। ठीक है। थैंक गॉड कि सर चले गए। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फटाफट से चाय लेके जाती हूँ और सर को बोल दूँगी कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घर पे जा रही हूँ। यहाँ से फटाफट निकलती हूँ। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। क्या लग रही थी खड़ी भी, दिल तो कर रहा था इसको अपनी बाहों में भर लूँ। पर यार अभी ये सब ठीक नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा सब। और ये भी क्या सोचेगी। एक काम करता हूँ, यहाँ आएगी ना, इसको फिर बोलूँगा, देखो मैं तुम्हारे साथ ना वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं अपनी बीवी के साथ करता था। अब बीवी भी नहीं है, अकेला हूँ, ट्यूशन क्लास के लिए आई है, इतना तो बनता है। और वैसे भी इसको पेपरों में पास होना है ना, पेपरों में पास भी करवा दूँगा। और मेरा तो काम ही यही है, जो भी लड़की मेरे पास आई है मुझसे बची थोड़ी ना है। आ जाए बस चाय लेके, फिर इसी सोफे पे सब कुछ होगा। अब सर चाय। शुक्रिया। थैंक यू। कैसी बनी है सर? अरे वाह, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। एकदम कड़क है, तुम्हारी तरह। अब आपका सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा और आप मुझे अच्छे से पढ़ा भी पाएंगे। शुक्रिया। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने अभी कहा था ना कुछ बात करनी है। हाँ जी सर, बोलिए ना। देखो, तुम भी समझ सकती हो, तुमको 2 साल हो गए हैं एक ही क्लास में। तुम्हारे घर वाले भी चाहते हैं कि तुम पास हो जाओ, है कि नहीं। और तुम यहाँ रोज़ पढ़ने के लिए आती हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। तुम भी चाहती हो कि तुम और स्टूडेंट्स की तरह पास हो जाओ, क्लास में अच्छे नंबर आए तुम्हारे। अब देखो, वो कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो तुम भी वैसे ही कर लो ना। अगर तुम पढ़ाई करके पास नहीं हो सकती तो तुम मेरे को खुश कर दो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सर आपको क्या हो गया है? आप कैसी हरकतें कर रहे हैं? आप कभी यहाँ छू रहे हैं, कभी वहाँ हाथ लगा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेघा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। देखो, मैं तुमको अच्छे नंबरों से पास भी करवा दूंगा। तुमने सुना भी होगा, वो जो ज्ञानचंद अंकल है, उनकी लड़की भी पेपरों में अच्छे नंबर से पास हुई थी ना। और तुम्हारी पड़ोस वाली रिया, उसके भी अच्छे नंबर आए थे, मेरे से तो क्लासेस लेती थी। अरे उनको भी बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं था, वो तो मैंने उनको पास करा है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बस हम दोनों ही तो हैं। आ जाओ, एक बार की तो बात है, फिर तुम भी खुश और मैं भी खुश। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप मेरे स्कूल और ट्यूशन के टीचर हैं और आप मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया।
सर हाथ तो मुझे जब भी उठा देना चाहिए था जब आपने पेन उठाने के बहाने मेरे पैर पे हाथ लगाया था। समझ तो मैं जब भी गई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा कि आपका गलती से हाथ लगा होगा, लेकिन नहीं, आपने तो आज अपनी हद ही पार कर दी। सर मैं आपको गुरु समझती हूँ और गुरु भगवान के स्वरूप होते हैं, लेकिन आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे तो आपको सर बोलते हुए भी शर्म आ रही है। देखना सर, अब मैं घर जाऊंगी और अपने भैया को ना सारी बातें बताऊंगी कि आज आपने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया। जब वो पुलिस को फ़ोन करके यहाँ लेकर आएंगे ना और आपको जेल भेजेंगे, और जब आप जेल में जाके चक्की पीसोगे ना, जब आपकी अकल ठिकाने आएगी कि आपने मेरे जैसी लड़कियों के साथ कितना गलत किया है। देखो देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हारे साथ बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। प्लीज़ ऐसा मत करना ना मेरे साथ, समझने की कोशिश करो, मैं बस एक मजाक कर रहा था। क्या सर मजाक? ये मजाक ना मजाक नहीं था सर, आप हकीकत में सब कुछ कर रहे थे। और वैसे भी मैं आपको ना माफ़ नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ यहाँ से, प्लीज़ हटिए सर यहाँ से। मेरी बात तो सुनो प्लीज़ एक बार। शिट, अरे यार, अगर इसने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया और अपने भैया को सब कुछ बता दिया तो मेरी तो पूरी बदनामी हो जाएगी एरिया में। ऊपर से स्कूल वाले अलग मुझे निकाल देंगे, क्या करूं यार। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, गलती हो गई। सोच सोच क्या कर सकता है, सोच।